टॉप 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि ऑल टाइम हाई मार्केट में क्या करना चाहिए, तो इन 5 स्ट्रेटजीज एंड टूल्स का इस्तेमाल अगर आप लोग करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा आसान होगा। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जब भी स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म कर रहा है तब वहां पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये कौन सी बात हुई। देखो, जब भी आप लोग ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में आपके पास जो कंपनी के शेयर अवेलेबल होंगे वहां पर या तो उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी या तो मार्केट में ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुका होगा, तो आपको उन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलेगी। और हो सकता है कि आप जिन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उन कंपनीज के शेयर की वैल्यूएशन उतनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसके ऑपोजिट में आप लोग अपने डेट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने कोई डेट ले रखा है, आपके पास लोन्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो आपके पास अवेलेबल जो फंड्स हैं उसका इस्तेमाल करके आप लोग लोन्स एंड लायबिलिटीज को क्लियर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका 2 to 5% तक का अमाउंट बच जाएगा, जो कि आप लोग आने वाले 3 से 4 महीनों में इंटरेस्ट में पे करने वाले थे। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लोन्स एंड लायबिलिटीज ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होगा। और हाँ, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दैट केस आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट एवरेज आउट होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मना क्यों कर रहा हूं। नंबर 2, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जहां पर आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये जो लिस्ट है ये आपको खुद बनानी है, किसी फ्रेंड के कहने पे नहीं बनानी है, किसी एडवाइजर के कहने पे नहीं बनानी है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है और खुद से आपकी लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट में आप लोग 5 कंपनीज रख सकते हैं, 10 कंपनीज रख सकते हैं, 15 या 20 कंपनीज भी रख सकते हैं। अब इसके बाद उन सारी कंपनीज में से टॉप 5 या टॉप 7 कंपनीज को बाहर निकालना है और उन सभी कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना है। जब आप फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसा हो सकता है। और हाँ, अगर आपको कोई वैल्यूएबल कंपनी मिलती है जिसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो और जो मार्केट में इस रैली के बाद भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी या ग्रो करने का चांस रखती है, तब वहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके। आपको अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेट्स से आपने 20% का इन्वेस्टमेंट अभी किया है, कुछ टाइम के बाद आप लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ऐसे करते करते आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग सारा का सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं ऑल टाइम हाई मार्केट में, तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्की है। क्योंकि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तब वहां पर आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स बुकिंग करने होते हैं तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। नंबर 3, आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन। आई गेस आप लोगों ने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सुना होगा, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म कर रहा है और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के एग्जिस्टिंग यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अनदर कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी, जिन्हें ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है। लेकिन चीजें यहां पर भी सेम होगी। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद नंबर 4, आपको समझना है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग का डिफरेंस, और साथ ही साथ आपको रेड फ्लैग्स को भी ऑब्जर्व करना है। जिस किसी भी कंपनी के शेयर में आपको रेड फ्लैग दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशंस में आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब चलिए बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखे जाते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की परफॉर्मेंस को उसी कंपनी के पास्ट के साथ भी कंपेयर करते हैं और एट द एंड मार्केट की कंडीशन को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की ग्रोथ कितनी होगी। लेकिन इसके ऑपोजिट में वैल्यू इन्वेस्टिंग में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कंपनी के शेयर की प्राइस को ऑब्जर्व किया जाता है, कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया जाता है और मार्केट डिमांड को ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कंपनी के
शेयर की प्राइस कैसे ग्रो करेगी। तो आपको इन्हीं सारी फैक्टर्स को, इन्हीं सारी चीजों को देखकर इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मार्केट में ऑल टाइम हाई जब मार्केट होता है तब वहां पर आपको स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का पोटेंशियल मिलता है। मतलब कि अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो दैट वुड बी द करेक्ट टाइम टू एनालाइज द कंपनीज। अब ऑल टाइम हाई मार्केट में पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। आप लोग उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और जब उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आए तब उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाय द वे, ऑल टाइम हाई मार्केट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होने वाली हैं, कमेंट करके बताओ। और अगर आपका कोई डाउट है तो पूछो कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।